नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे अवसर को कैसे पहचानें। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि हम विचारों की शक्ति का प्रभाव हमारे जीवन पर किस तरह पड़ता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे अवसर को कैसे पहचाना जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब व्यक्ति में अवसर को पहचान कर उसे पकड़ लेने की योग्यता होती है, वही जीवन में सफल हो सकता है। हाथ आए अवसर को खोने वाला सदैव हाथ मलता रह जाता है, परंतु अवसर भी उसी को प्राप्त होता है जो योग्यता पूर्वक उपयुक्त परिश्रम एवं त्याग करते हुए उचित मौके की तलाश में रहता है। समय, अवसर या मौका समानार्थक ही है। इसे एक कहानी द्वारा समझा जा सकता है। बात यूं हुई कि एक डॉक्टर किसी काम से राजमहल में गया। राजा उस समय चेतावस्था में पड़ा था। मंत्री के कहने पर डॉक्टर ने राजा को देखा और उसका थोड़ा सा खून निकाल दिया। इससे राजा की मूर्छा टूट गई, परंतु राजा बड़ा क्रोधित और क्रूर स्वभाव का था। उसने जब खून देखा तो डॉक्टर पर बिगड़ने लगा। डॉक्टर ने बड़ी चतुराई से उसे बातों में लगा लिया और उसे हंसाना शुरू कर दिया। इससे राजा का शांत नहीं हुआ, बल्कि वह उससे बहुत प्रसन्न भी हुआ और उसे शाही डॉक्टर बना दिया गया। बस डॉक्टर की किस्मत खुल गई। डॉक्टर तो दुनिया में बहुत है, पर उस डॉक्टर को अवसर मिला और उसने उसका लाभ उठाया। इससे उस डॉक्टर में दूसरों से अंतर आ गया। आपको भी ऐसे अवसर मिलते हैं, पर आपके भीतर अवसर से लाभ उठाने की योग्यता भी होनी चाहिए। डॉक्टर की शिक्षा दीक्षा ही उस समय काम आई। यदि वह चिकित्सा विज्ञान से न जानता या उसे पारंगत न होता तो उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया होता और यह शुभ अवसर बेकार सिद्ध होता। इसे एक और कहानी द्वारा समझा जा सकता है। एक बार एक बड़ी मशहूर गायिका मालब्रेन उसकी खिड़की के नीचे से गुजर रही थी और वह युवक उस समय वायलिन का अभ्यास कर रहा था। गायिका को लगा कि वायलिन के तारों से निकला गया ऐसा हृदय स्पर्शी संगीत तो उसके आज तक नहीं सुना। गायिका ने आस पड़ोस से यह वायलिन वादक का नाम पूछ लिया। एक दिन मालब्रेन के संगीत का कार्यक्रम था। हॉल खचाखच भरा हुआ था, परंतु आयोजकों ने से गायिका का किसी बात पर झगड़ा हो गया और गायिका ने गाने से इनकार कर दिया। जनता उतावली थी। आयोजक वायलिन वादक को वहां पकड़ लाए और उसे वहां वायलिन बजाना पड़ा। बुलबुल ने 1 घंटे तक वायलिन बजाया और ऐसा सभा बांधा कि 1 घंटे बाद वह संसार के सुप्रसिद्ध संगीतज्ञों की श्रेणी में आ गया। अवसर उसके द्वार पर आया और उसने भरपूर गर्म जोशी से उसका स्वागत किया। इसे एक और कहानी द्वारा समझा जा सकता है। टोनियो का नाम भी अनेक व्यक्तियों ने सुना होगा। एक बहुत ही निर्धन लड़का था। वह एक आदमी के घर बर्तन मांजने का काम करता था और जब भी समय मिलता तो वह पत्थर काटने वालों के पास चला जाता और उसके पास मजदूरी करता। पत्थर काटने से बहुत थोड़े पैसे मिलते, पर उससे एक विशेषता यह भी थी कि वह जो भी काम करता बड़े ध्यान से करता। वह पत्थर काटने का काम भी पूरी तन्मयता से करता। एक दिन उसके मालिक ने अपने नगर के कलाकारों, व्यापारियों और अन्य मित्रों को अपने घर पर खाने का निमंत्रण दिया। बड़े खानसामा ने खाने की टेबल पर बीचों बीच रखने के लिए एक सुंदर चीज बनाई। शायद बड़ा केक था। अचानक रखते समय उसका एक हिस्सा टूट गया। उधर मेहमानों के आने के समय हो रहा था और इधर मेजबान परेशान था। उस वक्त उस बर्तन मांजने वाले लड़के ने मालिक को भरोसा दिलाया कि वह सब ठीक कर देगा। उसने मक्खन का एक बड़ा सा टुकड़ा लेकर उससे शेर का मुख बना डाला। शेर का मुख इतना सुंदर था कि मालिक बहुत प्रसन्न हुआ। इतने में मेहमान आ गए और जब वे खाने की मेज पर बैठे तो शेर का मुख देखकर आश्चर्यचकित रह गए। इतना सुंदर और ऐसा कलापूर्ण। इनमें से एक ने पूछा कि यह किस कलाकार ने बनाया है। तब बताया गया कि इसे तो बर्तन मांजने वाले लड़के ने बनाया है। उसके बाद उसके मालिक ने उसे कला की उच्च शिक्षा दी और वह विश्व के सुप्रसिद्ध कलाकारों में गिना जाने लगा। उसका पूरा नाम एग्नोटियो कानोवा था। उसने अपने देश इटली का नाम रोशन किया और विश्व प्रसिद्ध वीनस की मूर्ति का निर्माण किया। इस मूर्तिकार का नाम सदा सदा के लिए अमर और कलाकार के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा रहेगा। यदि एक वह बर्तन मांजने वाला लड़का इस आने वाले अवसर के लिए तैयार न होता तो जिंदगी भर बर्तन ही मांजता रहता और उसे कोई भी न जान पाता। संसार में ऐसे अनेक व्यक्तियों के उदाहरण हैं जिन्होंने अवसर को पहचाना और मौका चूकने न दिया। इनमें से हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर साजन का नाम भी आता है। इन्होंने अपने जीवन का वर्णन स्वयं लिखा है। वह जब विद्यार्थी थे
उनकी इच्छा कुछ आविष्कार करने की थी। अतः जब वह हार्वर्ड विश्वविद्यालय में व्यायामशाला के डायरेक्टर बने तो वहाँ भी उसने मन में कुछ करने की आशा प्रज्वलित थी। वहाँ व्यायामशाला में बड़े बड़े बैठने औजार और व्यायाम करने की चीजें थी। प्रोफेसर सार्जेंट ने उन्हें ठीक करने का बीड़ा उठाया, कुछ में सुधार किया और कुछ नए यंत्र उपकरणों का आविष्कार किया। व्यायामशाला के डायरेक्टर के पद पर उन्हें अभी 1 ही वर्ष हुआ कि व्यायाम उपकरणों की एक प्रदर्शनी हुई। उसमें प्रो सार्जेंट द्वारा तैयार किए गए उपकरणों को बहुत प्रशंसा मिली। उसे देखने वालों में अन्य कई विश्वविद्यालयों के अधिकारी भी थे, जो प्रोफेसर सार्जेंट के आविष्कारों इतना अधिक प्रभावित हुए कि उन्हें भेल विश्वविद्यालय में $60 साप्ताहिक वेतन पर रख लिया गया। यह बात सन 1871 की है। कहाँ $5 प्रति सप्ताह लेने वाला और कहाँ $60 प्रति सप्ताह। परंतु आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रोफेसर सार्जेंट ने किस समय से और किस लगन से अवसर को खोजा और उसके लिए तैयारी की। यदि वे अपने विद्यार्थी जीवन से ही इसकी तैयारी न करते तो उन्हें कभी भी यह अवसर प्राप्त न होता। आज के युवक तो कि कभी भी इतने कम वेतन पर तैयार न होते। प्रोफेसर सार्जेंट का कहना है कि वेतन से कुछ अंतर नहीं पड़ता। काम को पैसों से नहीं तोलना चाहिए, देखना यह चाहिए कि अवसर क्या है और कैसा है। आज का युवक पहले ही सोचने लगता है कि मेरा मूल्य इससे अधिक है और वह कम वेतन पर काम करने को तैयार नहीं होता। प्रोफेसर सार्जेंट का कहना है कि मेरे $5 के वेतन ने ही $60 का मार्ग खोला। जीवन में आने वाले अवसरों की ताक में रहने वाला व्यक्ति अवश्य ही एक न एक दिन उन्नति के शिखर पर पहुंच जाता है। विशेषतः युवकों को तो चाहिए कि वे मौका खोजें और उसे प्राप्त करने की जो जी जान से कोशिश करें। मौके की तलाश में रहने वाले एक युवक की कथा पढ़कर आपको ज्ञात होगा कि ऐसे लोग कैसे काम करते हैं और किस प्रकार उन्नति के सोपान पर चढ़ते हैं। कहने का अर्थ यह है कि अवसर उसी को प्राप्त होता है जो आरंभ से कुछ त्याग करता है और योग्यता पूर्वक कार्य करते हुए मौका देखता रहता है। व्यक्ति का स्वास्थ्य सही है, जिसमें कार्य करने की क्षमता और ईमानदारी है, उसे परिस्थितियां दबाकर नहीं रख सकती। रुकावटें थोड़ी देर के लिए आती अवश्य है, परंतु वे क्षणिक होती है। उसे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्तियों को कोई रोकना भी नहीं चाहता। असलियत तो यह है कि ऐसे आदमी की खोज रहती है। असलियत तो यह है कि ऐसे आदमियों की खोज रहती है। कंपनियां ऐसे उपयोगी आदमी को ढूंढ निकालती है। आज की दुनिया में अच्छे व्यक्तियों की बहुत ही भूख है, बहुत बड़ी भूख है, लालसा है। हर कोई उन्हें चाहता है। हर कोई ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति को चाहता है जो सारी जिम्मेदारियां संभाल ले, परंतु ऐसे आदमी बहुत थोड़े होते हैं। उन्हें हासिल करने वालों में जबरदस्त होड़ लगी होती है। अगले वीडियो में हम जानेंगे निर्धनता से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद।